नमस्कार के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नाम वंदे मातरम समिति ने अमर बलिदानी भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का बलिदान दिवस मनाकर किया नमन। थाना मंडवाडीह जलाली पट्टी में युवक की हुई हत्या में लिप्त 3 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शहर के चौराहों पर सजी होलिका, कई चौराहों पर इको फ्रेंडली होलिका बनी आकर्षण का केंद्र। और दशाश्वमेध घाट पर बनारसी कलाकारों ने राजनीतिक तंज कसते हुए गाया फाग। और अब खबरें विस्तार से। थाना मंडवाडीह जलाली पट्टी में युवक की हत्या में लिप्त 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। थाना मंडवाडीह क्षेत्रांतर्गत जलाली पट्टी में युवक की गोली मारकर की गई हत्या का सफल अनावरण हुआ। थाना मंडवाडीह पुलिस टीम द्वारा 3 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से आला कत्ल 1 अदद पिस्टल 9mm व 2 अदद कारतूस बरामद हुआ। पुलिस आयुक्त वाराणसी के अपराधों की रोकथाम, चोरी, लूट, हत्या की घटनाओं के सफल अनावरण एवं वांछित फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में, अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पर्यवेक्षण में एवं सहायक पुलिस आयुक्त रोहनिया के नेतृत्व में थाना मंडवाडीह पुलिस टीम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य व मुखबिर की सहायता से थाना मंडवाडीह कमिश्नरेट वाराणसी से संबंधित अभियुक्तगण सुनील कुमार पटेल, अभिषेक पटेल व अजीत कुमार पटेल को शनिवार को एफसीआई गोदाम गेट के पास पीपल के पेड़ के चबूतरे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से आला कत्ल 1 अदद पिस्टल 9mm व 2 अदद जिंदा कारतूस बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के संदर्भ में थाना मंडवाडीह द्वारा अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ करने पर अभियुक्तगण सुनील कुमार पटेल, अभिषेक पटेल और अजीत कुमार पटेल ने बताया कि सोनू यादव से हम लोगों की पुरानी रंजिश थी और कई बार हम लोगों से लड़ाई झगड़ा हुआ था। सोनू ने विगत 2 मार्च को मां पिता को काफी मारा पीटा था। पुरानी रंजिश व इस घटना को लेकर मैं और मेरा चचेरा भाई अभिषेक पटेल व मेरा मित्र अजीत कुमार पटेल व भाई आनंद पटेल तथा बीरू पटेल के साथ घाट लगाकर जलाली पट्टी में हम लोग बैठ गए थे। जब सोनू यादव छविकांत प्रधान के घर के सामने आया, तभी हम लोग मिलकर उसे घेर कर गोली मारकर मौके से भाग गए थे। प्रकरण ये है कि इन 2 पक्षों में जो है काफ़ी पुरानी रंजिश चल रही है। पहले भी मारपीट की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन कल 21-22 की रात्रि में ये सोनू यादव के पिताजी के साथ जो है सोनू यादव वगैरह कुछ अभद्रता और मारपीट कर दिए थे, जिस पर वो पटेल है ना, बलवंत पटेल, उनके पिताजी का नाम बलवंत पटेल के साथ कर दे। तो बलवंत पटेल ने फ़ोन किया अपने बच्चों को फ़ोन किया कि किस तरीके से, फिर ये सब एकदम 2 मोटरसाइकिलों से सवार होकर के काफ़ी संख्या में आए हैं और जलाली पट्टी पड़ता है, एकदम जलाली पट्टी और नाथुपुर दोनों एकदम सटे हुए हैं। इसके घर पे जो मृतक है सोनू यादव, इसके घर पे लगभग 200 मीटर दूर होगा गली में इनके बलवंत के लड़के और जो है इनके बलवंत के भतीजे बलवंत और जो है जो अज्ञात लिखा गया है, दौड़ा करके जो है गोली मार दी, जिससे जो है और फिर उसे हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इस पर जो है थाना मंडवाडीह पर 39/24 धारा 147, 148, 149, 302 IPC पंजीकृत हुआ है, जिसमें 5 नामजद किए गए थे और 2 अज्ञात किए गए थे।
उसी के अथक परिश्रम और परिणाम के बाद हमारी मड़वाडीह पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने जो है 3 अभियुक्तों को जो है अभी तक गिरफ्तार किया है, जिनमें से ये बाबू पटेल, सुनील उर्फ बाबू पटेल जो है जिसने गोली मारी थी, जिसके पास से जो है वो 9mm की पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस अभी जो है गिरफ्तारी के दौरान जो है बरामद किया। पहले से कोई आपराधिक इतिहास रहा है तीनों अभियुक्तों का? हाँ, पहले से आपराधिक इतिहास का है, नहीं आया है। ये तो है कि अब मृतक के बाद 100 जब गया था, कल जैसे नाम लगाए थे, तो वो तो स्वाभाविक है कि अपना लोग जो है कार्रवाई करने के लिए और उसके लिए करते हैं। बाकी किसी भी पार्टी का अभी तक जो है कल किसी पुलिसकर्मी का भी नाम आ रहा था और बड़े में आ रहा है कि जो अभियुक्त पकड़े गए हैं उन अभियुक्तों के साथ पुलिस का भी उठना बैठना था, तो क्या वो चिन्हित हो पाए हैं कौन पुलिसकर्मी है जिनके साथ उठना बैठना था इनका? अब देखिए, अभियुक्त के सीने पे नहीं लिखा रहता कि ये व्यक्ति वो करेगा काम। पुलिस हम ही लोग जाते हैं, हर गांव में जाते हैं, चुनाव का दौरान चल रहा है, गांव में सभी से मिलते हैं, वो मिलते हैं, किसी की भी फोटो हमारे पास आ सकती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम जो है उसके साथ जो है हमारा रहना और हमारे संबंध है। गिरफ्तारी करने वाली टीम को कुछ इनाम वगैरह? हाँ, हमारी लेवल पे जो है तरफ से गिरफ्तारी करने वाली टीम को जो है 5,000 रुपए का पुरस्कार जो है। प्रणाम वंदे मातरम समिति ने अमर बलिदानी भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का बलिदान दिवस मनाकर उन्हें नमन किया। शनिवार को सामाजिक संस्था प्रणाम वंदे मातरम समिति के अध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में सराय गोवर्धन चेतगंज में अमर बलिदानी भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी का बलिदान दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का संचालन शोभनाथ मौर्य व धन्यवाद क्षेत्रीय पार्षद श्रवण गुप्ता व मंगलेश जायसवाल ने किया। मुख्य वक्ता धीरेन्द्र शर्मा थे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी के चित्र पर माल्यार्पण, पुष्पांजलि, अबीर गुलाल अर्पित कर तिलक लगाकर नमन किया गया। सभा में वक्ताओं ने देश के प्रति उनके दिए गए योगदान को याद करते हुए उनके बताए गए मार्ग पर चलने के लिए देश के युवाओं से आह्वान किया तथा केंद्र व प्रदेश सरकार से लोहराबीर स्थित पार्क में तीनों बलिदानियों की प्रतिमा स्थापित करने की मांग की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से ओम प्रकाश यादव, सिद्धनाथ गौड़, आदित्य गोयनका, मनीष चौरसिया, अनूप गुप्ता सहित अनेकों लोग उपस्थित रहे। आज हम सब ने इस चेतगंज अपने मंगलेश जी के आवास पर अपने अमर बलिदानियों भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी की 93वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनको नमन किया है, वंदन किया है। और होली का पर्व भी है। जैसा कि हम होली में अपने घर से जब निकलते हैं होली के दिन, तो अपने पुरखों को, पुरानियों को तिलक करके निकलते हैं। तो आज हमने अबीर गुलाल समर्पित करके अपने बलिदानियों को उनको नमन वंदन किया है। ये हमारे देश के ऐसे क्रांतिवीर थे जिन्होंने 23 वर्ष की एक छोटी सी आयु, जिस आयु में लोग अपने जीवन को अच्छा कैसे बनाए इसके लिए सोचते हैं, और इन्होंने इस उम्र में देशवासियों का जीवन अच्छा हो इसके लिए अपना प्राणों का सर्वस्व, व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उसके प्राण होते हैं, उसको न्यौछावर कर दिया। इसके लिए हम इनको नमन करते हैं, वंदन करते हैं और इनके बताए हुए पदचिन्हों पर चल करके इनके विचारों को आगे बढ़ा करके हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। शहर के चौराहों पर होलिका दहन हेतु भक्त प्रहलाद संघ होलिका की प्रतिमा सजी, वहीं कई स्थानों पर इको फ्रेंडली होलिका सजाई गई। रंगों के त्योहार होली खेलने के पूर्व होलिका दहन की तैयारी हर ओर हो रही है। काशी की सड़कों गलियों में सदियों से ये परंपरा अनवरत चलते चली आ रही है। चेतगंज चौराहे के आसपास आकर्षक मूर्ति एवं गोहरी के साथ होलिका दहन किया जाएगा। शहर में इको फ्रेंडली होलिका के रूप में कई चौराहों पर गोहरी से होलिका सजाई गई है। जगह जगह अन्य होलिका भी मूर्तियों के साथ लगने से आकर्षण का केंद्र बन गया है। आकर्षक साज सजावट के साथ भक्त प्रहलाद के साथ होलिका की मूर्ति जगह जगह स्थापित कर दी गई है। रविवार को मुहूर्त के अनुसार होलिका दहन किया जाएगा और सोमवार को रंगों का पर्व होली मनाई जाएगी। इस बार कैसे कर रहे हैं आप लोग होलिका दहन? इस बार होली माता बहुत बड़ा प्रतिमा बैठाए हुए हैं और इस बार प्रतिमा बैठाने हुए चेतगंज होलिका है चौराहे पे, और ये आज संडे तो रात में लगेगी।
12 बजे के बाद। 12 बजे के बाद। तो कारण क्या है 12 के बाद? क्योंकि अतवार पड़ रहा है, हर दिन है इस बार, इसीलिए हम लोग आग लगाया तो उसके बाद त्यौहार मनाएंगे। अच्छा, पहले लोग लकड़ी जलाते थे, अब आप लोग बोरी का ये यहाँ तो पहले लकड़ी जलाते बहुत प्रदूषण होता था, धुआं होता था। अब शासन प्रशासन से देखते हुए बोरी हम लोग जलाते हैं, इससे मतलब पूजा शुभ होता है। दशाश्वमेध घाट पर बनारसी कलाकारों ने राजनीतिक तंज कसते हुए फाग गाया। दशाश्वमेध घाट पर गीतकार कन्हैया दुबे के संयोजन में बनारसी कलाकारों की टोली पहुंचकर नेताओं के ऊपर राजनीतिक तंज कसते हुए फाग गाया। भंग, ठंडई, पान के साथ शिवजी की, भगवान राम की होली के बाद नेताओं के ऊपर डॉक्टर अमलेश शुक्ला, गीतकार कन्हैया दुबे, लोक गायिका आस्था शुक्ला गीत गाते नजर आए। कलाकारों ने अनेक गीतों की झड़ी लगा दी। प्रभाकर यादव भंग ठंडई पीसते नजर आ रहे थे। सुनील शर्मा और प्रमोद सिंह अबीर गुलाल उड़ाने के साथ बनारसी पान का स्वाद चखते नजर आए। बनारस की टोली भांग की गोली और काशी वासियों की बोली के बीच बुरा न मानो होली है और हर हर महादेव के जयकारे लगाते लोगों ने जमकर मौज मस्ती की। ना कोई टेंशन ना कोई यहाँ त्रस्त है। टेंशन है ट्रस्ट की जमीन फर्जी तरीके से कब्जा कर बेचने का आरोप लगाते हुए ट्रस्ट के लोगों ने न्याय की गुहार लगाई। ट्रस्ट की जमीन फर्जी तरीके से कब्जा कर बेचने का आरोप लगाते हुए एलडीटीए ट्रस्ट के लोग पुलिस अधिकारी कार्यालय पहुंचे। ट्रस्ट के लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई। सदस्यों ने शहर के पौष इलाके में स्थित धार्मिक एवं चैरिटेबल कंपनी लखनऊ डायोसीसन ट्रस्ट एसोसिएशन की जमीन को, जिस पर एक चर्च भी है, कुछ लोगों द्वारा फर्जी तरीके से ट्रस्ट के पदाधिकारी बन बेचने और उन पर फर्जी तरीके से कब्जा दिलाकर पैसा बनाने का आरोप लगाया है। ये मामला लगभग 17 एकड़ जमीन के विवाद का है, जिस पर ट्रस्ट के डायरेक्टर अनिल डेविड ने ट्रस्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा भी जीता है। अब वो फर्जी तरीके से बेचे हुए जमीन पर वापस कब्जा चाहते हैं, जिसके लिए वो जिला प्रशासन के चक्कर लगा रहे हैं। ट्रस्ट की तरफ से पेश हुए वकील मुख्तार अहमद ने मीडिया से बात करते हुए पूरा मामला बताया और कहा कि फर्जी तरीके से जमीन बेची गई और जब वो सिगरा पुलिस के साथ कब्जा लेने पहुंचे तो काफी संख्या में पहुंचे लोगों ने उनका विरोध किया और मारपीट की। इसके अलावा उसी जमीन में से लीज पर दिए गए जमीन पर पेट्रोल पंप बना था, जिस पर कब्जा किया जा रहा था, जिसे उन्होंने कोर्ट के माध्यम से फर्जी कब्जा होने से रुकवा दिया। अब उन्होंने पुलिस बल की मांग की है ताकि फर्जी तरीके से बेची हुई जमीन का अधिग्रहण किया जा सके। इसके लिए वो सभी दस्तावेजों के साथ पुलिस प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। आज ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने अपने अधिवक्ता समेत कमिश्नर कार्यालय में शिकायत पत्र के साथ पहुंचे, जहां एसीपी पिंडरा ने उनकी प्रार्थना सुनने के साथ डीसीपी काशी को अग्रसारित कर दिया और उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। मैं मुख्तार अहमद एडवोकेट, इलाहाबाद हाई कोर्ट। एक चैरिटेबल और रिलीजियस कंपनी है जिसको शार्ट में LDTA कहा जाता है। ये कंपनी अधिनियम के तहत आरओसी में कानपुर पंजीकृत है। मैं उसका अपॉइंटेड एडवोकेट हूँ। आप उस कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर अनिल डेविड साहब हैं और कंपनी के द्वारा एक मिस्टर अखिलेश सिंह जी को यहाँ का प्रॉपर्टी ऑफिसर नियुक्त किया गया, क्योंकि लोकल स्तर पे एक स्थानीय व्यक्ति हमारे से कम्युनिकेशन बना रहता है कि संपत्तियों पर हमारे क्या स्टेटस है। इनके द्वारा वहाँ पे जा कर के देखा गया तो कुछ लोग सिगरा में
1952 के रजिस्टर्ड डीड से इस कंपनी को संपत्ति मिली हुई 17 एकड़ की। इसके पहले पूर्व पदाधिकारियों द्वारा कंपनी के तमाम संपत्तियां इस अराजी की बेच दी गई इस प्रीमिसेस की। जब से हम लोग पदभार ग्रहण किए हैं, एक फर्जी ग्रुप भूमाफियाओं का चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के नाम से 1970 से सिर्फ एक प्रस्ताव के द्वारा 6 चर्चों का इन संपत्तियों का मालिक होने का दावा करते रहे। वो कहीं पंजीकृत नहीं हुआ, लेकिन चूंकि एक पावरफुल और माफिया तरह के लोग थे, उन्होंने संपत्तियों को एक र्यूमर फैलाया कि साहब 6 चर्चों की संपत्तियां मर्ज और अमलगेट हो गई। अब ये उनकी संपत्ति रही ही नहीं, जो कि बिल्कुल अविधिक कहना था उनका। विवाद शुरू हुआ, मुकदमे चले, जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने रिपोर्टेबल जजमेंट में 2013 में फाइनल डिसीजन दिया गया कि अमलगेशन और मर्जर ये कथन आपका बिल्कुल गलत है, इलीगल है। इसका अमलगेशन और मर्जर नहीं हुआ, संपत्तियां जिसके पास थी उसी के पास रहेंगी। ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया, जिसमें एक ट्रस्ट भी था। अब ये लोग इंटरप्रिटेशन क्या करते हैं कि साहब ट्रस्ट का तो मुकदमा तो उसमें वादी ट्रस्ट था, यह जो संपत्ति ये कंपनी है, तो ट्रस्ट और कंपनी ये लोग कंपनी के मैनेजमेंट में भी नहीं है, लेकिन दावा अभी भी ये गुंडागर्दी से करते हैं, हमारी संपत्तियां बेच रहे हैं। कौन लोग हैं वो? ये चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के एक नए बिशप बने हैं, मॉरिस एडगर दान। उन्होंने अभी जनवरी में फर्जी लोगों को डायरेक्टर और सेक्रेटरी बना रखा है, जबकि वो कंपनी में अभी भी आमद उनकी नहीं है, फिर भी वो हमारी संपत्तियों को बेचने में लगे हैं। हमें जब पता लगा, एक पेट्रोल पंप जो मुकदमा सिविल कोर्ट से हारा है, उसको ये संपत्ति बेच करके कब्जा करा रहे थे। हमने जा करके उसको रुकवाया, प्रार्थना पत्र दिलवाया पुलिस कमिश्नर महोदय को, थाना अध्यक्ष महोदय को, चौकी इंचार्ज महोदय को। उन्होंने सारे एविडेंस हमसे लिए, विपक्षियों को बुलाया गया, जा करके मौके पर उन्होंने मौके पे जा करके उन्होंने मौका मुआयना किया कि बाउंड्री तोड़ी गई, ताला तोड़ा गया उन लोगों की तरफ से, और वहाँ पे तमाम औरतों को बुला करके हंगामा किया, सबको भगाया गया और ये कहा गया कि अपने साक्ष्य आप भी दीजिए विपक्षियों से। आज तक कोई साक्ष्य वो लोग नहीं दिए। कितनी टोटल जमीन है आपकी? 17 एकड़ है भाई साहब सिगरा। कितना कब्जा हुआ, कितना बेचा जाता? सब बेच दिए हैं, सिर्फ 3-4 बीघा बची है, उसको हम सुरक्षित करना चाह रहे थे, और जो पेट्रोल पंप कब्जा करना चाह रहे हैं उसको रोकना चाह रहे हैं। आपको ऑर्डर क्या आया सुप्रीम कोर्ट से? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का कोई मालिकाना हक की संपत्तियों पे नहीं है, ना कंपनी उनके कंट्रोल में आती है। जिला प्रशासन से आपने मुलाकात किया? जिला प्रशासन से भी, पुलिस प्रमुखों से मिले, सबके द्वारा आदेशित भी किया गया। इन लोग प्रभावी लोग हैं, चौकी इंचार्ज जो जांच करे तो उनका ट्रांसफ़र करा दिए। नए चौकी इंचार्ज साहब हमारे अभिलेखों को नहीं देख रहे हैं, ना उनको बुला रहे हैं, आख्या फर्जी लगाए जा रहे हैं कि हम पुलिस बल आपके साथ गई तो थी साहब, हमारे एविडेंस का कहीं जिक्र नहीं कर रहे हैं, उनका आज तक लिए नहीं, और वो मीडिया में हमारे खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं, इसको एक धार्मिक दंगे का रंग दे रहे हैं। हम आए हैं, उन्हीं के ही समुदाय के कंपनी के मालिक हैं, हमारा नाम ना लेकर के हिंदू वाहिनी से जोड़ रहे हैं, एक दंगा कराने का काम कर रहे हैं, जनमानस का भावना भड़का रहे हैं। आपकी जो विपक्षी पार्टी है उसको क्या पुलिस ने बुलाया था, कोई एविडेंस नहीं दिए, भाग गए। मैं खुद वहाँ बैठा था। जैसे इसमें एक शमशान दास है और एक वो सेक्रेटरी अपने को बताते हैं प्रेस बाइटर सतीश मंडल, और एक और कोई है, उसका नाम हमने लिखा है, एक मोजेज है। जब ये लोग आए, हमने कहा पेपर दिखाइए, हम अपने पेपर दे रहे हैं। कहे साहब पेपर हमारे पास नहीं, हमारे चेयरमैन लेके आएंगे। अधिकारी ने आपसे क्या बोला? अधिकारी ने कहा कि भाई रेवेन्यू की रिपोर्ट आ जाए, वो एक बार पैमाइश कर देंगे, हम आपको वहाँ कब्जा दिला देंगे, इनका कब्जा हटवा देंगे। अभी अब लेखपाल कह रहे हैं कि मैं उनका कार्यकारी थोड़े हूँ, मेरा अधिकारी डीएम है, मेरा डीएम का आदेश है। आपकी सुनवाई अगर नहीं हुई तो आगे आपका क्या स्टैंड रहेगा? अब साहब देखेंगे कहाँ न्याय मिलता है। हम तो न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, हम दंगा फसाद नहीं करना चाहते, न किया। हमने पहले पुलिस को सूचना दी कि साहब हमारे साथ ऐसा हो। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। Care and Career Group of Schools believes in hard work, discipline and learning. E-backed digital smart classes. Our holistic teaching results into aware and intelligent students. Our students perform scientific experiments on their own under able guidance.
Here, computer education is a regular part of our curriculum. AC nursery classrooms equipped with latest toys and learning tools focused on audio, visual and motor skill developments. Special music classes, art and craft, science exhibitions, cultural activities, weekly extracurricular activities, experienced faculty. Indoor games like carom and chess, outdoor games like volleyball, basketball, etc. Transport facility. Join today. Care and Career Group of Schools, Misir Pokhara, Industrial Estate Road, Madwadi, and Dashasomed, Varanasi. इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। पढ़ाई के हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हरतिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज, वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नगर में जमकर होली की खरीदारी के लिए भीड़ उमड़ी, देर रात तक बाजार गुलजार रहे। नगर में होली एवं ईद पर्व नजदीक आते ही बाजार गुलजार हो गए हैं। सुबह से रात तक सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। लोग खाने पीने के सामान के साथ कपड़े, जूते, चप्पल सहित त्योहारों के अन्य सामानों की खरीदारी में जुटे हैं। गली सड़क सब चारों ओर गुलजार है। गुदौलिया, दशाश्वमेध, नई सड़क, दाल मंडी सहित शहर भर में दुकानें सज गई हैं। लोग रंगों की उमंग के साथ खरीदारी करने में जुटे हुए हैं। अग्रहरी महिला वाराणसी महानगर सभा द्वारा दिव्यांग बच्चों के साथ होली खेली गई।
अग्रहरी महिला वाराणसी महानगर सभा द्वारा दुर्गाकुंड स्थित श्री हनुमान प्रसाद पौद्दार अंध विद्यालय के सभागार में दिव्यांग बच्चों के साथ भव्य होली खेली गई। इस अवसर पर संस्था के सदस्यों द्वारा उपस्थित सभी दिव्यांग विद्यार्थियों को गमछा उड़ाकर अबीर, गुलाल व चिप्स चॉकलेट का वितरण कर होली मनाई गई। साथ ही सभी सदस्यों ने बच्चों के साथ मिलकर गायन, नृत्य व सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर बबीता अग्रहरी ने बताया कि दिव्यांग बच्चों के साथ होली खेलकर मिलने वाली खुशी को हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं। होली का त्योहार सभी के साथ मिलजुल कर द्वेष, ईर्ष्या को भुलाकर एक साथ रहने का संदेश देता है। साथ ही समाज के सभी जरूरतमंदों के लिए भी होली का त्योहार उल्लास वाला हो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। सीता के हाथे अबीरा, अरे सीता के हाथे अबीरा। किस प्रकार का कार्यक्रम किया जा रहा है और कहाँ पर किया जा रहा है? ये पोद्दार जी अंध विद्यालय में होली मिलन के समारोह में और उपलक्ष्य में किया जा रहा है और अपने समाज के मतलब सभी बहनों को लेकर के मैंने यहाँ पे होली का कार्यक्रम आयोजन किया है। मैं अगर बात की जाए तो अंध विद्यालय में कैसा अनुभव रहा इन लोगों के बीच में आकर? भैया मैं पिछले 2 साल से मैं यहाँ पे आ रही हूँ। इन बच्चों के साथ होली करके जो अंदर की एक अनुभूति होती है हमारी सभी बहनों को, उसकी हम व्याख्या नहीं कर सकते। बहुत खुशी होती है और मैं हमेशा चाहूँगी इन बच्चों के साथ खुशी मनाना। किस प्रकार से होली सेलिब्रेट किया है आपके बच्चों के साथ? इन बच्चों के साथ अबीर, गुलाल, बिस्किट, चिप्स इनको खाने पीने के सेव दे करके और गमछे उड़ा करके ताकि उन अपने चीज़ उपयोग कर सके, गर्मी में उन गमछों का यूज़ कर सके। और मैंने इन लोग का शाम का खाने का डिनर का पूरा व्यवस्था हम लोगों ने अपनी तरफ से किया, अपनी संस्था की तरफ से सभी बहनों के सहयोग से। 80 बच्चों को खाने पीने का आयोजन आज शाम को यहाँ पे किया गया है। जो बच्चे मैं अगर बात की जाए तो आज समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो देना चाहते कि होली बसंत के आगमन का एक शुभ संकेत होता है और खुशी साथ से मनाना चाहिए, न कि इसका मिसयूज करना चाहिए। अग्रहरी महिला समाज की तरफ से कितनी महिलाएं आपके साथ आज यहाँ पे उपस्थित रही? आने को तो आज मतलब यहाँ 20-25 महिलाओं को आने का वो था, मगर फिर भी हम 15 महिलाएं यहाँ पे उपस्थित हैं इस समय। होली पर काशी वासियों को आप अपनी अग्रहरी समाज की तरफ से कोई छोटा सा संदेश? सभी काशी वासियों को होली मिलन की शुभकामनाएं देती हूँ और मैं यही कहती हूँ कि सभी लोग इस त्योहार को भदगी से न उपयोग करके इसको अच्छे तरीके से एक दूसरे के भाव को अच्छे से उत्साह से मनाया जाए। गलत भावों को हटा करके उमंग के साथ इस त्योहार को मनाया जाए और हाथ का यूज़ करें, केमिकल रंगों का यूज़ न करें। श्री हनुमान प्रसाद पौद्दार अंध विद्यालय में रंग वर्षा कार्यक्रम में बच्चों ने विविध कार्यक्रम प्रस्तुत किए। श्री हनुमान प्रसाद पौद्दार अंध विद्यालय दुर्गाकुंड के सभागार में दिव्यांग बच्चों के साथ आयोजित रंग वर्षा कार्यक्रम में अतिथियों ने अबीर, गुलाल संग खूब होली खेली। इस अवसर पर बच्चों द्वारा एक से बढ़कर एक हास्य व्यंग, हास्य गीत, संगीत व भजन कार्यक्रम की प्रस्तुति कर सभी लोगों का मन मोह लिया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ताज मिसेस इंडिया खादी 2022 विजेता बिंकल शुक्ला ने कहा कि दिव्यांग बच्चों से मेरा दिली रिश्ता है, सचमुच में ये प्रतिभावान होते हैं। प्रारंभ में मुख्य अतिथि ने भाई जी के आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य विजय कुमार मिश्रा ने मुख्य अतिथि का स्वागत कर विद्यालय के बच्चों के बारे में बताया। अतिथियों का स्वागत व आभार ट्रस्ट के प्रबंधक नीरज दुबे व संचालन सुनील श्रीवास्तव ने किया। इस अवसर पर काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। तेरा हवा के झोंके से मुझको पिया ने देख लिया।
पूरे भारतवासियों को मेरा नमस्ते, सबको हैप्पी होली हमारी तरफ से। आज मैं श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय दुर्गापुर वाराणसी में आई हूँ मुख्य अतिथि के तौर पर। मुझे इनवाइट करने के लिए नीरज दुबे जी का और मैनेजर साहब का मैनेजर साहब नीरज दुबे जी, प्रिंसिपल साहब का विजय कुमार मिश्रा जी का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे विद्यालय के टीचर का, बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे आकर बहुत अच्छा लग रहा मुझे, और इस रंग भरी होली में सेलिब्रेट करके मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ कि होली में सारे गिले शिकवे दूर करके रंग में रंग जाना चाहिए। रामपंथ एवं विशाल भारत संस्थान द्वारा राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। विश्व भर में टूटते रिश्तों को बचाने की बड़ी पहल रामपंथ द्वारा की जा रही है। श्री राम परिवार भक्ति आंदोलन और राम संबंध संस्कृति के माध्यम से परिवार और समाज को संबंधों में बांधने का अभियान रामपंथ चला रहा है। इससे जुड़ने के लिए नीदरलैंड के श्रीराम आस्थावादी संत स्वामी अखंड सम्राट आनंद महाराज सुभाष भवन पहुंचे। रामपंथ एवं विशाल भारत संस्थान द्वारा आयोजित सबके और सब में राम वैश्विक आवश्यकता विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी के मुख्य अतिथि आनंद महाराज ने विश्व के पहले सुभाष मंदिर में माला अर्पित कर नेताजी सुभाष के प्रति श्रद्धा व्यक्त की। इस अवसर पर अनाज बैंक द्वारा आनंद महाराज के करकमलों से 50 बासफोर परिवार को होली की त्योहारी के रूप में अनाज की पोटली वितरित की गई। महसूस किया जा सकता है, यू कैन फील दैट, उसको बदला नहीं जा सकता, क्योंकि दैट इज अ यूनिवर्सल लॉ। बेसिकली सनातन इज अ यूनिवर्सल लॉ दैट कैन नॉट बी चेंज। वो जैसा है वैसा ही चलता रहा है, अनादिकाल से लेके अनंत तक ये ऐसा ही चलेगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है। आइजैक न्यूटन ने जो फोर्स ऑफ था, सेब जमीन पे ही गिरता है आज भी और खोज करने के पहले भी। वो हवा में तैरने नहीं लगा था, तो दैट वाज प्रेजेंट, ऑलरेडी दैट वाज प्रेजेंट। तो सनातन है क्या? जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, जिसमें कोई भी चेंजेस कोई भी नहीं कर सकता। कुछ लोगों का ये भी सोचना होता है कि हमको वेद वेदांत ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद हम सनातनी बनते हैं। वो सनातनी नहीं बन सकते, वो ज्ञानी जरूर बन सकते हैं, क्योंकि वो पहले से ही सनातनी है। इस पृथ्वी लोक में, इस कर्म लोक में जितने भी इंसान जन्म लेते हैं, वो जन्मजात सनातनी है। एवरीवन इज सनातनी। ये कोई जात धर्म और वो नहीं है। तो बेसिकली हम लोग हर जगह, पूरे यूरोप में और भी कंट्रीज में मंदिर का निर्माण करवाने जा रहे हैं, और आप सभी से, सभी का जो इस कार्य में जो भी आपने कहा इसके पहले कि जो भी आप कर रहे हैं, हमको तो उतना शंकर से हम कर लिया है, हमको पता नहीं लगा, मगर आप जो जो चीज़ें बता रहे थे दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल। हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, और आप जिस कार्य को इस तरह से निभा रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, माई हिंदी इज़ नॉट सो गुड, आप लोग जैसा बहुत बढ़िया मैं हिंदी बोल नहीं पाता हूँ। सो मैं ये कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आए कि मैं जो भी बोलूँ। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नाम वंदे मातरम समिति ने अमर बलिदानी भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव का बलिदान दिवस मनाकर किया नमन।
थाना मंडवाडी जलाली पट्टी में युवक की हुई हत्या में लिप्त 3 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शहर के चौराहों पर सजी होलिका कई चौराहों पर इको फ्रेंडली होलिका बनी आकर्षण का केंद्र। और दशाश्वमेध घाट पर बनारसी कलाकारों ने राजनीतिक तंज कसते हुए गाया फाग। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।